हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय क्लास। आई एम अतुल शर्मा। जैसा कि टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रनिंग में है और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंतर्गत हमने 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस क्लियर किया। उसके बाद हमने इन्फिनेटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में क्लियर किया और आज की क्लास में आज हम आपके सामने मॉडल्स वर्ब की पैसिव वॉइस बनाना बताएंगे। प्यारे बच्चों, मॉडल्स वर्ब वो वर्ब जो किसी की कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर इन सबको शो करता हो, वो वर्ब मॉडल वर्ब्स कहलाई जाती हैं। कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought, ought to, etc. ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। जब किसी एक्टिव में मॉडल वर्ब्स आए, उसका पैसिव वॉइस बनाने का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने का जो फॉर्मेशन है, इसका जो रूल है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। एक बार फॉर्मेशन को फिर क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। एज ए एग्जाम्पल, शी कैन स्पीक इंग्लिश। प्यारे बच्चों, शी कैन वह अंग्रेजी बोल सकती है। प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग सकता है, शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। आपको ध्यान देना है। मॉडल वर्ब क्या हुआ है? कैन। रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बी। और वर्ब की थर्ड हो जाएगा स्पोकन। वाई सी का हो जाएगा हर। ये आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा मॉडल वर्ब का। नेक्स्ट एग्जांपल, मे आई डू इट। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इंट्रोगेटिव में, लेकिन मॉडल मे में आया हुआ है। इंट्रोगेटिव फॉर्म फर्स्ट टाइम में है, तो जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग मे, ऑब्जेक्ट क्या है? इट, बी, डन, वाई, मी, क्वेश्चन मार्क। आपको यह ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में जब मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग नेगेटिव फॉर्म में कहां रखा जाएगा? इंट्रोगेटिव में। जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, वाई, मी। एग्जांपल के थ्रू मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम और एग्जांपल भी देख सकते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। शुड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, मॉडल वर्ब है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। ये हमारा मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब they ought to follow the rule. The rule ought का मीनिंग होता चाहिए। अपने नैतिक कर्तव्य के लिए जब नैतिक कर्तव्य कहीं क्लियर करना हो तो वहां पर ought to का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मॉडर्न यूज में ought या should का प्रयोग किया जाने लगा है। द रूल के अकॉर्डिंग द रूल
और टू बी फॉलोड बाय देम। ये आपका मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस है। मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस के साथ साथ जो आपने अदर टेंसेस के पैसिव वॉइस पढ़े हैं उन्हीं के साथ ये आपकी मॉडल वर्ब और आपके इन्फिनेटिव वर्ब के साथ साथ आर टेंसेस। तो मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका जो फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक में हाई स्कूल क्लासेस के स्टूडेंट्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक और इंटरमीडिएट क्लासेस के बच्चों में ये जो टॉपिक है ये ट्रांसफॉर्मेशन नामक चैप्टर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक दिया हुआ है, जो बोर्ड की एग्जाम या अदर क्लासेस के एग्जाम में कंपलसरी होता है। अक्सर इस प्रकार का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडल वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वर्ब बनाने का फॉर्मेशन क्या होगा। इन्फिनेटिव यदि एक्टिव में है तो इन्फिनेटिव वर्ब का पैसिव वर्ब किस प्रकार से बनाया जाता है, और अदर आर टेंसेस यदि आपके दे रखे हैं तो उनका पैसिव वर्ब किस प्रकार से बनाया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे इन टॉपिकों को बड़ा डीपली वे में क्लियर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।